सबसे पहले बात करें शहर में धुंध सूरत हाल की, तो आपको बताएं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 लाहौर से समुद्री तक बंद है। M2 ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट के एतराफ में धुंध लाहौर से कराची जाने और आने वाली 6 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। धुंध के बायस बैनुल अक़वामी परवाज़ों के औकात कार भी तब्दील हो चुके हैं। उमर डार इस वक्त मोटरवे पर मौजूद हैं, जबकि एयरपोर्ट से हमें ज्वाइन करेंगे अली अकबर। सबसे पहले तफसीलात जानेंगे उमर डार से, जो कि मोटरवे पर मौजूद हैं। उमर डार, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है धुंध की, यहाँ पर कौन कौन से मोटरवे के रास्ते हैं जो कि बंद किए गए हैं? जी बिल्कुल, शाम ढलते ही मोटरवे और शहर के गिरदो इतराफ में धुंध की शिदत में शदीद इजाफा हो गया और धुंध की शिदत में इजाफे के बाद जो मोटरवे पे हद निगाह था वो इंतहाई कम हो गया, जिसके बाद मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए मोटरवेज़ बंद कर दी गई। जो मोटरवेज़ बंद की गई हैं उसमें मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, M3 लाहौर फैज़पुर से समुद्री तक और M11 लाहौर से सियालकोट तक शदीद धुंध और हद निगाह कम होने के बायस बंद कर दी गई है। जिन शहरियों ने मोटरवे के ज़रिए दूसरे शहरों का सफ़र करना था उन्हें इस वक्त मोटरवेज़ बंद होने की वजह से शदीद परेशानी का सामना है और मोटरवे बंद होने के बायस जो कौमी शाहराएँ हैं उन पे शदीद ट्रैफिक का दबाव है। मोटरवे इंतज़ामिया का कहना है कि शहरी इस धुंध के मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र करने से इज्तनाब करें और सफ़र करते वक्त जो सफरी एहतियाती तदाबीर हैं उन पर सख्ती से अमल करें। फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, अपनी विंड स्क्रीन को साफ रखें, सफ़र करते वक्त अपनी अगली गाड़ी से जो है मुनासिब फासला बरकरार रखें। जैसे ही मोटरवे इंतज़ामिया का कहना है कि शहरी सफ़र करने से पहले जो मोटरवे हेल्पलाइन है 130 उससे या फिर जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है मोटरवे की हमसफ़र ऐप, उससे जो है मोटरवे की तफसीलात लें और फिर सफ़र करें। जैसे ही धुंध की सूरत हाल में बेहतरी आएगी, मौसम में बेहतरी आएगी, तो उससे देख के मोटरवे खोलने का फ़ैसला किया जाएगा। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा उमर डार। अली अकबर का रुख करेंगे जो कि एयरपोर्ट पे मौजूद है, उनसे जानेंगे। अली अकबर, आप बताइएगा एयरपोर्ट के एतराफ भी धुंध है, इस वक्त हद निगाह क्या है और फ्लाइट ऑपरेशन किस हद तक मुतासिर है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और मैं आपको बताता चलूँ कि वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे धुंध में इजाफा देखने को सामने आता जा रहा है। अगर मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ को यहाँ पे जो हद निगाह ज़्यादा होने के बायस, हद निगाह कम होने के बायस जो है वो फ़्लाइट ऑपरेशन बहुत हद तक मुतासिर हो चुका है। अगर हद निगाह की बात की जाए तो हद निगाह यहाँ पर अब तक 700 मीटर तक रह गई है। अगर फ़्लाइट ऑपरेशन की बात की जाए तो कराची से आने वाली परवाज़ PK-30, PK-306, PK-307 किया गया है, जबकि ज़रीन एयरलाइन की परवाज़ PR-524 और PER-424 को भी मनसूख कर दिया गया। इसके अलावा कराची से आने और जाने वाली 6 परवाज़ों को मनसूख किया है। बैनुल अक़वामी परवाज़ों को भी रीशेड्यूल कर दिया गया है। अगर मुसाफिरों की बात की जाए तो मुसाफिरों का कहना है कि परवाज़ें लेट होने की वजह से और रीशेड्यूल होने की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनको अपनी मंजिल पर पहुँचने में भी जो है वो ताख़ीर का सामना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली अकबर हमारे साथ थे, एयरपोर्ट से अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर है, जबकि उमर डार हमें मोटरवे से आगाह कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि फ़्लाइट ऑपरेशन इस वक्त शदीद मुतासिर है। लाहौर से कराची जाने और आने वाली 6 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। धुंध के बायस बैनुल अक़वामी परवाज़ों के औकात कार भी हैं जो कि तब्दील किए गए हैं। कराची से आने वाली परवाज़ PK-304 मनसूख हुई है। कराची जाने वाली PIA की परवाज़ PK-305 मनसूख हुई है। कराची से आने वाली PIA की परवाज़ PK-306 भी मनसूख हुई है। इसी तरह 307 भी मनसूख हुई है और कराची से आने वाली सेरीन एयर की परवाज़ ER-524 भी मनसूख हो चुकी है। कराची जाने वाली सेरीन एयर की परवाज़ ER-525 भी मनसूख हो चुकी है। कोरोना फिर से तबाही मचाने लगा। केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। 24 घंटों में 353 नए केसेस सामने आ गए। मस्बत शरह 7.2% तक जा पहुंची। कोई मौत नहीं हुई। ओमिक्रॉन के केसेस में भी इजाफा हुआ है। 24 घंटों में 18 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हुई है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू अस्पताल की 10 पोस्ट ग्रेजुएट तालिबात कोरोना वायरस का शिकार। कॉलेज इंतजामिया का नर्सिस को क्वारंटीन करने से इनकार। चीफ टाउन प्लानर LDA भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। तो
कोरोना फिर से तबाही मचा रहा है। केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में 353 नए केसेस सामने आए हैं। मस्बत शरह 7.2% तक जा पहुंची है। कोई मौत वाकई नहीं हुई, जबकि ओमिक्रॉन के केसेस में भी इजाफा होता चला जा रहा है। आपको बताएं कि बारिशों का सिलसिला क्या थमा कि गर्द के बादल फिर से आ धमके। फिजाई आलूदगी में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। शरह 350 तक जा पहुंची। जेल रोड, मॉल रोड, गुलबर्ग, हरबंसपुरा शहर के आलूदा तरीन इलाके करार दिए गए हैं। सुबह के औकात में शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड किया गया, जो बढ़कर 350 तक पहुंच गया है। दिन भर मतला खुश्क रहा, जबकि शाम के वक्त बादलों ने शहर में डेरे डाल लिए। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवा माह बारिश के इम्कानात हैं, जबकि दूसरी तरफ शहर की फिजा एक बार फिर गर्द आलूद हो गई है। जेल रोड पर आलूदगी की शरह 300, माल रोड 306, शिमला पहाड़ी 350, गुलबर्ग 333, रायमंड 345 और डिफेंस में 356 रिकॉर्ड की गई है। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए शाम के वक्त 3 घंटे के लिए ट्रैफिक सिग्नल बंद करने का फैसला। ट्रैफिक सिग्नल्स बंद करके मैन्युअली ऑपरेट किया जाएगा। शाम के औकात में 3 घंटे के लिए ट्रैफिक सिग्नल बंद रखे जाएंगे। ट्रैफिक की रवानी बेहतर रखने के लिए CTO मुंतजिर मेहदी का कहना है, ट्रैफिक सिग्नल्स को मैनुअली ऑपरेट किया जाएगा। जिस रोड पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होगा, वहां ज्यादा वक्त देते हुए ट्रैफिक तेजी से गुजारी जाएगी। शहर में शाम के औकात में 4 से 7 बजे तक सिग्नल्स बंद करने का मकसद ट्रैफिक का फ्लो बरकरार रखना है। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स को अहकाम जारी कर दिए गए। कान्हा हलोकी रोड प्रोजेक्ट की तामीर में 2 अरब 50 करोड़ 47 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। नैब लाहौर की इब्तदाई इंक्वायरी में साबिक लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को माली बेज़ाब्तगी का जिम्मेदार करार दिया गया, जबकि केस मजीद इंक्वायरी के लिए एंटी करप्शन को इरसाल कर दिया गया है। 2011 में कान्हा से हल्लोकी तक सड़क बनाई गई, जिसमें 2.5 अरब से जायद की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। नैब लाहौर ने सोर्स रिपोर्ट पर इब्तदाई इंक्वायरी में साबिक लैंड एक्विजिशन कलेक्टर रिजवान शाह और अहमद रजा सुल्तान को माली बेज़ाब्तगी में मुलविस करार दिया। नैब लाहौर ने इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके केस एंटी करप्शन को मजीद इंक्वायरी के लिए इरसाल कर दिया, जबकि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने कान्हा हल्लोकी रोड प्रोजेक्ट का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने प्रोजेक्ट पर उठने वाले अखराजात, अदायगियों की तफसीलात और मंसूबे से मुतालिक तमाम दस्तावेजात का रिकॉर्ड मांगा है। गाड़ियों की इंस्पेक्शन फीस में भी इजाफा करने की तैयारियां। शहरियों को गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट अब 10% इजाफी फीस के साथ मिलेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने गाड़ियों की इंस्पेक्शन के लिए मुकर्रर करदा फीस में 10% इजाफे के मुतालिक स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी ड्राइव कानून से राय मांग ली है। ज़राए का कहना है कि काबीना की मंजूरी के बाद शहरियों से गाड़ियों की इंस्पेक्शन फीस 10% इजाफे के साथ वसूल की जाएगी। मुसाफिर गाड़ियों, रिक्शा, मोटर कैब, बसों और दीगर ट्रांसपोर्ट पर इजाफी फीस लागू होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम के मुताबिक फीस हर साल बढ़ाने पर इतफाक किया गया था, लेकिन ऐसा पंजाब हुकूमत की मंजूरी से मशरूत है। PP 170 के MPA अमीन जुल्करनैन के हल्के की 2 स्कीमें मंजूर। गुश्ते अहबाब से कान्हा फ्लाईओवर, गवाला कॉलोनी और खैरा डिस्ट्रीब्यूटरी से हाई कोर्ट सोसाइटी फेज़ 2 तक सड़कें तामीर की जाएंगी। दोनों सड़कों की तामीर पर 70 करोड़ से जायद लागत आएगी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियरिंग विंग 2 की जानिब से भिजवाई गई 2 स्कीमों को मंजूर किया गया है। गुश्ते अहबाब से कान्हा फ्लाईओवर, गवाला कॉलोनी 6.3 किलोमीटर रोड की मंजूरी दी गई है। खैरा डिस्ट्रीब्यूटरी से हाई कोर्ट सोसाइटी फेज़ 2 तक 2.7 किलोमीटर तवील सड़क तामीर की जाएगी। दोनों स्कीमें हुकूमती MPA अमीन जुल्करनैन के हल्के की हैं। गवाला कॉलोनी स्कीम की लागत 38 करोड़ 56 लाख रुपए, जबकि खैरा डिस्ट्रीब्यूटरी स्कीम का बजट 32 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर किया गया है। खसारे में डूबे वासा को रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत ने वासा की सालाना सब्सिडी 2 अरब 20 करोड़ से बढ़ाकर 3 अरब करने की उसूली मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत की रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी ने वासा की 1.5 अरब की इस्तदा की बजाय 80 करोड़ बढ़ाने की मंजूरी दी है। वासा की जानिब से 3 अरब 60 करोड़ से जायद तक सब्सिडी बढ़ाने की इस्तदा की गई थी। रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी ने वासा की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए सब्सिडी बढ़ाने की उसूली मंजूरी दी है। वासा गुज़िश्ता कई साल से मरहलावार 2 अरब 20 करोड़ सालाना सब्सिडी वसूल कर रहा है। गुज़िश्ता हुकूमत ने वासा को पानी का बिल न बढ़ाने के एवज सब्सिडी देने का फैसला किया था। वासा सब्सिडी का बड़ा हिस्सा ट्यूबवेल्स की बिजली के बिल अदा करने में सर्व कर रहा है।
वासा को तनख्वाहों, पेट्रोल, डीजल और दीगर अखराजात की मद में भी भारी अखराजात और खसारे का सामना है। एमडी वासा का कहना है कि सब्सिडी बढ़ने से वासा के माली मसाइल में कमी आएगी, जबकि परफॉर्मेंस मजीद बेहतर होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात, अवामी तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात मज़ीद तेज़ करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के दरमियान गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब ने इंसाफ कार्ड की फराहमी पर वज़ीर आला की काविशों को सराहा। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आला ऑफिस में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब हुई। वज़ीर आला की हिदायत पर जेलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए 35 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। महकमा जेल खानाजात, पंजाब एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एजेंसी, टेलीफोन इंडस्ट्रीज के माबैन मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।